हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब है जिसमें आपका कोई भी वर्ब यानी कि वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब उसके बारे में उसके वर्ड्स लेके हम किसी को बताते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, कब, कहाँ। और एडवर्ब के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह बनते हैं, हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर। जब हाउ आता है तो मेनली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं ईजीली, हैप्पीली, लाउडली, क्विकली, क्वाइटली, रेलुकेटली, सैडली, साइलेंटली, स्लोली। मतलब कैसे ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस तरह ईजीली, सही तरीके से, हैप्पीली, खुशी खुशी। हाउ ऑफन, कब तक, जैसे ऑलवेज, हमेशा, एवरीडे, प्रत्येक, फ्रिक्वेंटली, लगातार, नेवर, कभी नहीं। तो ये आपके हाउ ऑफन के एग्जाम्पल हो गए। व्हेन यानी कि कब, यानी कि आपका इसमें समय का हो गया, आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली, नाउ, सिंस। वेयर यानी कि कहाँ, अवे, एवरीवेयर, हेयर, ये आपकी जगह के लिए हो गया, कहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए एडवर्ब्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स या फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब भी आप कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे सम टाइम आई सी हिम एट द सुपरमार्केट, मैंने कभी कभी उसको सुपरमार्केट में देखा है, ये फ्रीक्वेंसी है। ही ऑलवेज हैज़ सैंडविचेस फॉर हिज लंच, वो हमेशा सैंडविच लाता है लंच में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैनर, सडनली द ईगल ओपन हिज विंग्स, अचानक ईगल ने क्या किए, चील ने अपने पंख खोले, ये उसके मैनर है, अचानक। एडवर्ब मैनर, ही स्लोली बैक्ड हिज कार इनटू द गैराज, उसने धीरे से अपनी गाड़ी को गैराज में पीछे की तरफ किया, तो ये भी आपका मैनर है। टाइम और प्लेस के लिए भी क्या करते हैं आप, उसमें आप मेंशन करते हैं टुमारो, नेक्स्ट टू, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मैं आपको आगे ही बताऊंगी। टुमारो, आई एम गोइंग टू डबलिन, मैं कल डबलिन जाऊंगा, मैं कल डबलिन जा रहा हूँ। नेक्स्ट टू हर, आई फेल्ट लाइक अ फ्रॉड। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये भी टाइम है। वी आर ऑलरेडी ईटन डिनर, मैं ऑलरेडी डिनर कर चुका हूँ। तो जब आपका ऑलरेडी, टुमारो, यस्टरडे, ये सब आपका टाइम मेंशन करते हैं, प्लेस मेंशन करते हैं। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होता है एकदम से, परहैप्स, ही हैज़ नॉट कमिंग इन द एंड। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनली। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ब्रिंग द बॉक्सेस हेयर, प्लेस यानी कि अपना बॉक्स यहाँ लाओ, हेयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, आई कैन हार्डली बिलीव यू सैड डैट, मतलब कि मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि जो बात तुमने कही है, आई कैन हार्डली बिलीव। ठीक है, तो इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं, हार्डली, सैडली, हैप्पीली, ये आपकी डिग्रीज होती हैं, तो ये भी आपके एडवर्ब में आती है। ये थी पोजीशन ऑफ एडवर्ब, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन एंड एंड पोजीशन। आप देख रहे होंगे ये फ्रंट पोजीशन के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्लेस है और एडवर्ब सर्टेनली। फिर मिड पोजीशन है, फिर एंड पोजीशन है कि एंड पोजीशन पे क्या लिखते हैं, मिड में अगर हो तो क्या लिखते हैं, ये इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये टाइप्स हैं। ठीक है, एडवर्ब टाइम, टाइम के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं एडवर्ब में, एगो, स्टिल, ऑल डे, सून, टुमारो। मैंने पीछे ही बताया कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे टाइम के लिए यूज़ होते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज एंड टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, इट टेल्स अस व्हेन, वेयर और हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस। आपका ये जो जितने भी व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड आते हैं, ये आपके टाइम के लिए आते हैं। एन एडवर्ब ऑफ टाइम tells us when something happened or when someone did something. It may also tell us the duration of the action. एडवर्ब जो होता है जब समय बताता है तो when का यूज़ ज़्यादा होता है कि when something यानी कि कब कुछ हुआ या कब किसी के साथ कुछ हुआ, और ये एक्शन ड्यूरेशन का टाइम भी इसमें होता है। तो ये होता है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब प्लेस, यानी कि प्लेस। प्लेस का जो होता है उसमें आपका वेयर आर द टॉयज़, टॉयज़ कहाँ है, तो ये आपका प्लेस मेंशन कर रहा है। द टॉयज़ आर ऑन द फ्लोर, जो टॉयज़ हैं वो फ्लोर पर हैं। वेयर इज़ जीजी पुटिंग द टॉयज़, जीजी ने टॉयज़ कहाँ रखे हैं, वेयर, पुटिंग किधर रखे हैं, तो जीजी इज़ पुटिंग द टॉयज़ इनसाइड द बॉक्स, जो जीजी ने जो टॉयज़ हैं वो बॉक्स के अंदर रखे हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये आपको बताता है कि जगह के बारे में, तो जगह के ध्यान के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री,
डिग्रीज में क्या होता है बच्चों, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब वो व्यू कहाँ से देख रहा है, वो टॉप से देख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर लग रहा है। द एडवर्ब वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो वेरी हो गया ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, विच मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी को आप मॉडिफाई करेंगे जब एडजेक्टिव में तो वो ब्यूटीफुल कहलाएगा। वाई आर यू ईटिंग द पॉपकॉर्न सो क्विकली, तो जब उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी पॉपकॉर्न क्यों खा रहे हो, सो मच, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत, क्विकली मीन्स जल्दी। द एडवर्ब सो इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो जो इसमें सो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, विच मॉडिफाइज द एडवर्ब ऑफ क्विकली, और इसमें जो क्विकली है वो आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब डिग्री और एडवर्ब हो गया क्विकली। आई टोटली इन्जॉयड द राइड, मैंने राइड को इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। द एडवर्ब टोटली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, टोटली एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, और जो मॉडिफाई वर्ब है वो इन्जॉयड हो गया बच्चों। ठीक है, देन आपका इसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है किस चीज़ का, एक पता लगाना कि कितने वक्त में ये चीज़ हो रही है। शी ऑलवेज गोज़ टू द नाइट क्लब टू डांस, वह हमेशा नाइट क्लब में डांस करने जाती है, तो ये 100% है कि वो हमेशा जाती है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। दे यूजुअली क्वेरल, यूजुअली मतलब यूजुअली हो जाता है, मतलब लगभग हो ही जाता है कि वो लड़ती है, क्वेरल दे वो लड़ते हैं। नॉर्मली, आई नॉर्मली गो टू द जिम, मैं नॉर्मली जिम जाता हूँ, नॉर्मली भी आपका हो गया कि मैं नॉर्मली जिम जाता हूँ, ये नहीं कि रोज़ ही जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपका ऑफन हो गया। आई समटाइम्स गो विद माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी जाती हूँ, यानी कभी कभी। ओकेजनली, आई ओकेजनली ईट जंक फूड, मैं ओकेजनली जंक फूड खाती हूँ, यानी कि कभी कभार, ये नहीं कि रोज़ खा रहे हैं, तो ओकेजनली कभी कभार। सेल्डम, आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर। हार्डली एवर, आई हार्डली एवर ड्रिंक अल्कोहल। नेवर, आई नेवर गो टू सिनेमा, आई डोंट लाइक इट। अब नेवर हो गया जो बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी नहीं इसमें, वो कह रहा है मैं कभी, वो कहते हैं मैं कभी नहीं जाती हूँ, मैं कभी सिनेमा नहीं जाता। आई डोंट लाइक इट मतलब कि मुझे पसंद ही नहीं है वहाँ पे जाना। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर, नेवर। जब आप इस तरह के वर्ड्स देखेंगे तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है किसी चीज़ की रफ्तार का पता करना, या कि मतलब रोज़ हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कुछ इस तरह का पता करना। तो आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने पढ़ा है एडवर्ब, और एडवर्ब के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जो अब आएगा आपका, अब तक आपने पढ़ लिया है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो इसके बाद आएगा वो आएगा आपका एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब तो आपको पता ही होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, व्हाट, ये सब आपके जो आते हैं इंटेरोगेटिव में आते हैं। डेफिनेशन, अ क्वेश्चन वर्ड दैट आस्क अ क्वेश्चन हुज आंसर विल बी एन एडवर्ब। जब किसी वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को आप क्वेश्चन जैसे पूछते हैं तो उसमें जो एडवर्ब आती है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो वाई आ गया, तो ये वाई इस टाइम क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेयर हैव यू बीन, ठीक है, तो आंसर में जो वेयर हैव यू बीन, तो इसमें क्या हो गया, इसका भी जो एडवर्ब है वो वेयर हो गया। तो ये तो बहुत ईजी बच्चों, इंटेरोगेटिव में आपको हमेशा याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो हमेशा वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब आपका इंटेरोगेटिव में आता है। इंटेरोगेटिव सभी बच्चों को पता है क्वेश्चन होता है, तो कभी कोई सेंटेंस दे और उसमें अगर पूछा जाए कि इसमें इंटेरोगेटिव क्या है तो आप यही बताएंगे जो भी क्वेश्चन मार्क्स वाले होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप वीडियो को दोबारा सुने, और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी बना के। अभी फ़िलहाल मैं आपको वीडियो सुना रही हूँ, वीडियो में अच्छी तरह आप समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा आपका नेक्स्ट आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मिंग एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। इन अ लार्ज नंबर ऑफ द केसेस द एडवर्ब कैन बी फॉर्म बाय सिंपली एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। जब आप कभी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनती है तो सिंपली इसमें ly लगता है, चीप, चीपली, क्विक, क्विकली, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन विद y, रिप्लेस द y विद l एंड एड ly। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए y से एंड हो रहा है तो उसमें ly नहीं लगेगा, ILY लगेगा। रीड, रेडी, रेडीली।
मैरी मैरीली, ईजी ईजीली। ठीक है, तो इसमें आपका डिपेंड करेगी स्पेलिंग्स, वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ वाई लगेगा, कहाँ पे आपका ILY या ILLY लगेगा, ILY लगेगा। ठीक है, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स विद L रिप्लेस द E एट द एंड विद Y। अगर आपका कोई भी वर्ड है LE से एंड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको LY करेंगे, उसको E को हटा के उसको Y कर देंगे। जैसे अंडरस्टैंडेबल यानी कि अंडरस्टैंडेबली, फोर्सिबल यानी कि फोर्सिबली, पॉसिबल पॉसिबली। ठीक है बच्चों, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स विद IC एड ALLY एंड एक्सेप्शनल पब्लिकली। अब इसमें इडियोटिक, तो इडियोटिकली जब IC होगा तो आपका क्या लगेगा, ALLY। ट्रेजिकली, बेसिकली, मतलब आपका मेनली क्या हो जाएगा कि ALLY लगेगा आपका इन जब भी IC आप देखेंगे। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज फॉर्म एट ऑल। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे फास्ट का फास्ट ही रहेगा, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहेगा, हार्ड का हार्ड ही रहेगा, तो उनमें एडवर्ब नहीं बनते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा।